नमस्ते दर्शकों, आप सबको स्वागत है मेरे चैनल में। आज इस एपिसोड में हम दो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों को देखेंगे। पहला स्थल जो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल यानी कि यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स से एक महाबलीपुरम, और दूसरा जो सन 1954 तक एक फ्रांसीसी औपनिवेशिक समझौता यानी कि फ्रेंच कॉलोनियल सेटलमेंट होने वाला पौंडीचेरी है। ये दोनों स्थल भारत का दक्षिण से एक राज्य तमिलनाडु में से है। ऐतिहासिक स्थल को देखने से पहले हम उस स्थल का इतिहास के बारे में देखेंगे। उसके बाद वहाँ पे देखने वाली और भी प्लेसेस के बारे में भी जानेंगे। पहले हम महाबलीपुरम इस स्थल का इतिहास के बारे में जानेंगे। महाबलीपुरम पल्लव साम्राज्य में दो प्रमुख बंदरगाह शहरों से एक था। इस स्थल का नाम पल्लव राजा प्रथम नरसिंहवर्मन के नाम पर रखा गया है। राजा नरसिंहवर्मन का दूसरा नाम था महाबली। यही नाम से इस शहर को आज भी महाबलीपुरम से जाना जाता है। आर्थिक समृद्धि के साथ ये शहर शाही समूह स्मारक भी बन चुका था। सभी स्मारक जीवित चट्टान से नक्काशीदार अथवा उत्कीर्ण गए हैं। रथ मंडप, भगवान शिव को समर्पित किया गया किनारा मंदिर, दीपगृह, अर्जुन जी का तपस्थल, बाघ की गुफाएं, कोवलांग किनारा और इंडिया सीशेल संग्रहालय, ये सभी स्थल यहाँ पर देखने वाला है। सन 275 से सन 897 तक पल्लवों ने शासन किया है। इस एपिसोड में समुद्र किनारा और इस किनारे से जुड़े हुए भगवान शिव जी की किनारा मंदिर, दीपगृह, इन स्थलों को कवर किया गया है। इस प्रवासी स्थल को आज आप देख रहे हैं और आपकी लिस्ट में भी शामिल कर लीजिए। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम एक बार इस स्थल को घूम के आ जाते हैं। इन सभी जानकारियों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला गया है। अब वक्त है पेट पूजा का। महाबलीपुरम में आपको सांप्रदायिक कुजिन को ट्राई करना चाहिए। ज़्यादातर यहाँ पर आपको साउथ इंडियन ही मिलेगा। अब समय है और एक मशहूर प्रवासी स्थल के इतिहास के बारे में जानने का। आधिकारिक तौर पर इस जगह को पुदुचेरी होने पर भी आज भी इसको पौंडीचेरी नाम से ही जाना माना जाता है। 3री शताब्दी में ही रोमनों के साथ व्यापार करने वाला केंद्र होने पर भी हमारे इतिहासों की किताबों में औपनिवेशिक व्यापारी यानी कि कॉलोनियल ट्रेडर्स होने वाले डच, पोर्चुगीज़, अंग्रेज़ी और फ्रेंच के आने के बाद से उल्लेख होता है। पोडोके या पोडो का तात्पर्य बाजार, ए शब्द से पौंडीचेरी का नाम आया होगा लगता है। पौंडीचेरी को पल्लव राजाओं ने 14वीं शताब्दी तक शासन किया है। इनके बाद तंजावुर के चोला राजवंश ने 10वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक शासन किया है।
पांड्या राजवंशस्थ ने कुछ साल तक शासन किया है। कर्नाटक के प्रसिद्ध राजवंशस्थ विजयनगर साम्राज्य ने 14वीं शताब्दी से सन 1638 तक शासन किया है। सन 1674 में फ्रेंच व्यापारियों ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से कार्यालय शुरू किया। इसके बाद पौंडीचेरी फ्रेंचों का प्रमुख व्यापार केंद्र रहा। पौंडीचेरी को अंग्रेज़ों ने भी कुछ साल तक साम्राज्य किया है। सन 1947 अगस्त 15 में भारत एक स्वतंत्र देश बना। फिर भी फ्रेंचों का शासन में पौंडीचेरी सन 1954 अक्टूबर तक था। फ्रेंचों ने पौंडीचेरी का अधिकृत स्थानांतरण 16 अगस्त सन 1962 में पूरा किया और उसके बाद पौंडीचेरी को केंद्राडलित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी बना गया है। तो हम अब पौंडीचेरी के प्रसिद्ध किनारा जो रॉक बीच है उस बीच को देख के आते हैं। अपने टेस्ट बड्स को ट्रीट करने के लिए पौंडीचेरी में आपको 3 अलग तरह के कुजीन्स मिल जाएंगे। एक है फ्रेंच और इटालियन और इंडियन में आपको साउथ इंडियन एंड नॉर्थ इंडियन दोनों भी मिल जाते हैं।